नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो पार्टी और नीतीश को बचाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के सामने नीतीश को बार बार सवालों से हमला करने वाले उपेंद्र क्या खुद बचने के मूड में नहीं है? जरा याद कीजिए आरसीपी सिंह को और याद कीजिए उनकी कवायद को, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हिस्से को। ठीक वैसा ही कुछ उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। अंजाम सभी देख चुके हैं, लेकिन उन्हें ना पार्टी नेताओं का साथ मिल रहा है, ना ही नीतीश कुमार उन्हें भाव दे रहे हैं। और ऐसे में कुशवाहा अब किस तरह से अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे? बात रही फिर से नई शुरुआत करने की, तो नए दौर की जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है और इतना आसान उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं होगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जो राजमाइश कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा का होगा? नीतीश बार बार ये बोल रहे हैं कि उपेंद्र जाते क्यों नहीं। उपेंद्र बार बार ये दोहराते हैं कि मैं क्यों जाऊं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है? अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे। जेडीयू के शीर्ष नेता क्यों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आए दिन बयान दे रहे हैं मीडिया के जरिए? नाराज कुशवाहा से सीधी बात करने की बजाय मीडिया को ही जरिया क्यों बनाया जाता है? क्यों नीतीश कुमार, ललन सिंह और उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर ले रहे हैं? तो इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। नीतीश पर जाति विशेष की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। अन्य पिछड़ी जातियों को सियासी तौर पर कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। कल तक कुशवाहा को सम्मान देने की बात कहने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अचानक से क्यों कहने लगते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर उपेंद्र कुशवाहा हैं ही नहीं, केवल पार्टी के एमएलसी हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है? अभी तो जो चुनाव हुआ है उसके बाद कोई गठन तो हुआ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ जेडीयू के एमएलसी के तौर पे है। अभी के समय में तो है। क्यों नीतीश कहते हैं कि कुशवाहा अब दूसरे की बातों पर चल रहे हैं, यानी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? जहां जाना चाहें चले जाएं, ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जब मीडिया वालों के सवालों से घिरे तो कह दिया, देखते जाइए, पार्टी की नजर हर तरफ है। अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। इन सब बातों से बेपरवाह जेडीयू की सियासत के केंद्र बने उपेंद्र कुशवाहा फिर से ये दोहराते हैं कि उन्हें जेडीयू के कमजोर होने की चिंता सता रही है। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे, क्योंकि यह पार्टी किसी भी व्यक्ति की, न तो मेरी न किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। पार्टी तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया लगातार, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, बाकी लव कुछ सब लोगों ने तो जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है यह पार्टी ना। जेडीयू के भीतर कुशवाहा को लेकर जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है, ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर सीधी कार्रवाई से क्यों बच रहा है जेडीयू? कुशवाहा यदि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जेडीयू को कमजोर करने की साजिश सच में रची जा रही है? कुशवाहा सवाल खड़े कर रहे हैं तो मीडिया के जरिए जवाब क्यों दिया जा रहा है? सियासी नफा नुकसान देखकर जेडीयू फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पक रही सियासी खिचड़ी अब भी राजनीति की आंच पर ही परखी जा रही है। लव कुश वोट बैंक के बहाने जेडीयू जाति की छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। न्यूज 18 के लिए बांका से रवि एस नारायण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज की डिबेट में हम स्वागत करना चाहेंगे कुंतल कृष्ण जी का, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, असफर शमसी प्रवक्ता बीजेपी से,
हिमांशु पटेल प्रदेश सचिव जेडीयू से हमने उन्हें बुलावा भेजा है और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। खबर यह आई है कि हिमांशु पटेल नहीं आने वाले हैं इस डिबेट में। अब क्यों नहीं आ रहे हैं ये वो बेहतर जान सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमारा जो सवाल है और जो हम जवाब चाहते हैं उस मंथन में उन्हें आना चाहिए था, उस चर्चा में उन्हें ज़रूर आना चाहिए था। असफर शमशी साहब प्रवक्ता बीजेपी से हैं। असफर शमशी साहब, आप देख पा रहे हैं, अब खुले तौर पर नीतीश को भी लगने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप ही लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये क्लियर कीजिएगा कि सही में आप लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्योंकि जो अभी घमासान मचा है उसमें उपेंद्र कुशवाहा खुद तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, लेकिन जो अब नीतीश कुमार ने उनके लिए कहा, इस बात में क्या आप इससे भागना चाहेंगे या इसका जवाब देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पार्टियां हैं इनको भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है। कुछ भी होगा, चाहे इनके पार्टी के अंदर इंटर पार्टी हो या इंट्रा पार्टी हो, इनके अंदर में दो गुट है। अब उसमें इनकी क्या मामला है, इनका तो भाई इंटरनल मामला है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। भारतीय जनता पार्टी इनके इंटरनल मामले में क्यों बोलेगी? लेकिन जब एक आदमी को फोबिया सवार है कि कुछ भी हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। इसके पहले भी आपने देखा, जो केंद्रीय मंत्री थे जनता दल यूनाइटेड के, सब लोग जानते हैं ना, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो वो जब उनसे अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। अब उपेंद्र जी कुशवाहा समता पार्टी से लेकर आज तक उनकी पार्टी में रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, और लगातार उनकी पार्टी में अगर उन्होंने कुछ इश्यूज को उठाया है ये तो उनका इंटरनल मामला है ना। अब आपके यहाँ ये कितना इंटरनल रह पाता है जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बीजेपी से सीख रहे हैं, ये अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, मैं उन्हें जानता हूं, मैंने उन्हें पूरी इज्जत दी, सब कुछ दिया, जिम्मेदारी दी, इसके पीछे बीजेपी है। ये सीधा सवाल जो बीजेपी के ऊपर छोड़ा है, बीजेपी क्या इसका जवाब तैयार कर बैठी है? नहीं, देखिए 17 साल तक तो वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ ही वो मुख्यमंत्री बने। समता पार्टी में कितनी सीटें थी, 2000 में कितनी सीटें उनको थी, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो 17 साल तक उनको ये सब नजर नहीं आया। और उनके यहाँ तो ये वर्किंग कल्चर रहा है। अगर एक लाइन से आप उठा के देखिए, चाहे वो जॉर्ज साहब हो, चाहे वो शरद यादव जी हो, चाहे वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी साहब हो, आज उपेंद्र जी कुशवाहा है, तो सब में बीजेपी है। अरे कोई मतलब हुआ इसका है? हिमांशु पटेल प्रदेश सचिव जेडीयू से जुड़ चुके हैं। हिमांशु पटेल जी, जरा बताइएगा, बीजेपी कह रही है कि बीजेपी इसके पीछे नहीं है, उनकी पार्टी का मामला वो जाने। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि अपनी बोली तो नहीं बोल रहे जो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, गलती उनकी होती है, दूसरा पर दोष मरते हैं। वो जनता दल कमजोर हो रहा है, इस बात की उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि अब कभी कहेंगे फलाना व्यक्ति बीजेपी की सारा पर है, कभी फलाना व्यक्ति बीजेपी की सारा पर है। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो सीधा सवाल उठाया है, जनता दल के जो आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो, जनता दल कमजोर हो रहा है। और दूसरा जो इशू है कि जब राजद और जदयू में गठबंधन हुआ, जनता दल महागठबंधन में गया, उसके बाद नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके प्रति राजद के लोगों ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जेडीयू की जो कमजोरी है, जेडीयू की कमजोरी है, ये उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों पता चलती है? डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा को क्यों पता चल रही है? देखिए, जो आदमी जमीन पर काम करेगा, जो आदमी बिहार के तमाम वर्करों से जुड़ा होगा, तो उसी को न पता चलेगा। जो आदमी पटना में बैठ के पार्टी चलाएगा, दिल्ली में बैठ के पार्टी चलाएंगे, उनको क्या पता चलेगा पार्टी की कमजोरी? नहीं, तो बात तो यही है कि जमीनी स्तर पर सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही थे, धूल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही फांक रहे हैं जेडीयू में। अभी जो स्थिति है कि पार्टी जमीन पर कैसे मजबूत हो, इस बात को किन्हीं को चिंता नहीं है। सिर्फ सब लोग नीतीश कुमार जी के। नहीं, हमें जरा ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होना चाहते हैं या पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं? नीतीश कुमार को अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी का ज्ञान जरूर है, हमें जरा सिर्फ इतना बता दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या है? खुद को मजबूत करना, क्योंकि कई बार कह चुके हैं कि हमें झुंझुना भी दे दिया गया, आज झुंझुना का भी पटाक्षेप हो गया, अब तो झुंझुने वाली पोस्ट पर भी नहीं है।
उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी लवकुश अति पिछड़ा दलित, ये मजबूत करने के लिए मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना सही है सब जी? ये मजबूती का कौन सा ऐसा डर रहा है कि हमारे घर में अगर हमारा घर कमजोर हो रहा है तो हम पिताजी माताजी को छोड़कर वहीं पर चौराहे पर जाकर के मीडिया वालों को बुला लें और कहें कि नहीं देखिए हमारा घर कमजोर हो रहा है। अब पिताजी जो बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि भाई ये वहां जाकर क्यों बात कर रहा है, ये हमसे क्यों नहीं कह रहा है। अब समझिए ना, छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी तो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग का संज्ञान लेंगे और बुलाकर बात करेंगे इस पर। क्या तो फिर हम नीतीश लोग नहीं तो अपनी तरफ से भी कोशिश होती है ना कि हमने क्या कहा। अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा क्या ये दोनों में बातचीत भी नहीं होती, टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा जी तो लगातार मतलब कि प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ बैठे, नीतीश कुमार जी के साथ बात करके पार्टी की मजबूती की बात करें, 94 में जिस धारा का निर्माण हुआ उसको आगे बढ़ाने की बात करें। लेकिन बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तब न, उनको लोग बैठने देंगे तब न। अच्छा चलिए, नीतीश कुमार नहीं बैठे, किन कार्यकर्ताओं को आप बुला रहे हैं? क्या जेडीयू में दो फाड़ की कोशिश कर रहे हैं, इससे मजबूती आ रही है क्या? नहीं, अब अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी को मतलब कि कहे थे कि हमारी बातों को संज्ञान में लीजिए। अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बातों को नहीं लीजिएगा तो बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को हम बुला रहे हैं ताकि पूरे कार्यकर्ताओं का बात को संज्ञान में लीजिए। मुख्यमंत्री जी, पार्टी मजबूत कैसे होगा? तो नीतीश कुमार को जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया तो कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर देते, ये खर्चा पानी सब बच जाता। कोई ट्रक टेम्पो बस में सवार होकर कार्यकर्ता बेचारा पहुंचेगा, हमें जरा ये बताइए, उनको पैसे आप लोग देंगे? नीतीश कुमार जी हम लोग का अभिभावक हैं, हम लोग चाहते हैं जनता दल मजबूत हो, हम लोग चाहते हैं। डॉक्टर संजय हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर संजय, मजबूत हो जाए, ऐसे मजबूती कैसे मिलती है जरा बताइएगा। जो ये उपेंद्र कुशवाहा, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके खास लोग जो कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और कमजोर करने की हर एक कोशिश की जा रही है। नहीं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। वो चाहते हैं कि पार्टी पर आप सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि डील क्या हुई थी मुझे पता है। लोगों को आप बता रहे हैं कि डील क्या हुई थी, कि कैसे आरजेडी का जेडीयू में विलय जेडीयू आरजेडी में विलय करने जा रही है। आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप चले जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए था। अगर वास्तव में उनके असली शुभचिंतक आप हैं और मुख्यमंत्री जी आपको नहीं बुला रहे हैं, तो शुभचिंतक तो यही होता है ना कि अपने तरफ से भी पहल होती है, चले जाते मुख्यमंत्री जी से मिलने कि यहाँ पार्टी कमजोर हो रही है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, ये वोट का बंटवारा का डिप्लोमेटिक जो है वो खेल चल रहा है। ये कह रहे हैं जैसे बाकी नेता जो किनारे कर दिए गए या हो गए, ये उपेंद्र कुशवाहा जी थोड़ा अलग चाल चल रहे हैं। ये बार बार कहते हैं कि ये जो कुशवाहा समाज है, कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वो उस हिस्सेदारी की बात वो कर रहे हैं कि वो हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए। इधर से उमेश कुशवाहा जी उन पर लगातार अटैक हैं कि भाई आप तो कहीं स्थिर रहते नहीं है, किस बात का बंटवारा, कौन सा बंटवारे की बात आप करते हैं। तो इनका जो प्लान है वो प्लान है कि हम अपने समाज में जाकर के कहें पार्टी हमें निकाल दे, और हम अपने समाज में जाकर के कहें कि भाई मैं तो चाहता था कि लॉकस इंटैक्ट रहे, मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मैंने कोई पार्टी विरोधी कोई बयान नहीं दिया, हमेशा पार्टी की मजबूती की बात करते रहे और उसके बाद भी हमें पार्टी से किनारे लगा दिया गया। तो वो अपने समाज के बीच में एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं जिससे उनको उसकी सहानुभूति मिले। प्लस जो जेडीयू के कुछ जो नाराज लोग हैं, उन नाराज लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी तरह मजबूती से जब आप पार्टी के विरुद्ध में बगावत कीजिएगा या बोलिएगा या उनका पटाक्षेप कीजिएगा, संजय क्या ये उपेंद्र कुशवाहा ये आरसीपी की राह चल पड़े हैं? क्योंकि बिल्कुल ये सिम्टम मिलते जुलते हैं, दोनों बीमारियों के सिम्टम मिलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आरसीपी सिंह भी यही भाषा बोलते थे कि वो नीतीश कुमार जी किन लोगों से घिरे हुए हैं, कहां से चीजें तय होती है। भाई जब सबको पता है कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू में, अब ललन सिंह जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था कि भाई हम लोग तो उस घर के रखवाले हैं, उस घर को किसने बनाया, उस घर का मालिक कौन है, उस घर का मुखिया कौन है, ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो जब नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं
और उनको जो लोग भी कमजोर कर रहे हैं तो आप जाइए ना, अगर वो नहीं भी बुलाते हैं तो जाइए, मिल लीजिए, मिल करके कहिए कि हम हमने उपेंद्र कुशवाहा को डॉक्टर कह के संबोधित किया, क्योंकि क्या जो जेडीयू में जो कमजोरी चल रही है उसका जो इलाज है, क्या सिर्फ यही चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें डॉक्टर कहा। और क्या इसका अगर इलाज है तो क्या इलाज है, और अगर इलाज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, अंदर की बात को सरेआम कर देना है, तो ये थोड़ा समझ से परे लगता है। क्योंकि देखिए मजबूत राजनीतिज्ञ के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को जाना जाता है, कच्चे तो खिलाड़ी है नहीं। यहां पर हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी बैठे हुए। कुंतल कृष्णा जी, बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं, और बीजेपी पर आरोप यह है कि अपनी भाषा उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे, और इस बार खुद नीतीश ने इस बात को कहा है। विवेक जी, पिछले 1-1.5 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है, इनफैक्ट पिछले 1-1.5 महीने से नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी जब इस बार वापसी तीसरी बार जब अपने पुराने दल में आए, जेडीयू में आए, उस समय बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेके आए। आपको भी याद होगा, आपने भी स्टोरी चलाई ही थी। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में आने के बाद वो पूरे बिहार के दौरे पे निकले, और बहुत सारे जिलों में इस तरह की कंट्रोवर्सी आई। बिहार का भावी मुख्यमंत्री, इस तरह की पोस्टरबाजी, पोस्टर उनके जो अति उत्साहित कार्यकर्ता थे उन लोगों ने लगाया। तो इस तरह के उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं तो थी ही थी। अब उसके बाद आज के दिन में जो स्थिति हो गई है कि जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी अपना पल्ला झाड़ ले, अब पीछे कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवाने के लिए, और अगर आप उनके शुभचिंतक हैं, उनसे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, बहुत से लोग गए थे, परंतु ये फेसबुक पे, ट्विटर पे ये सब करना, तो भारतीय, और जिस तरीके से आपने कहा कि डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा जी को ही सिर्फ पता है कि भाई जेडीयू का क्या इलाज होगा या उसको बीमारी क्या है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये बात सबको लग रही है, इसमें कहीं कोई अब शुबा और शंका की बात नहीं है कि डायग्नोसिस के लिए जो आया हुआ है पर्चा, जो जांच की रिपोर्ट आई हुई है, वो तो वही उसी घर से आई हुई है जो घर इस चीज में एक्सपर्ट है, कंफ्यूजन की राजनीति, प्रोपेगेंडा की राजनीति, और ये तो आरएसएस और बीजेपी का पुराना फोर्टे है, वो लोग इस चीज के एक्सपर्टाइज हैं। और वही बिहार में जब सीधे तौर पे महागठबंधन से लड़ाई जीतने में अपने आप को बिल्कुल अक्षम पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, तो पिछले दरवाजे की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक सीनियर आदमी जो अपने आप को कहता है कि हम जेडीयू हमारा है, हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, उनके किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी बयान से अगर कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो बहुत गलत है। चूंकि जी ना, बिल्कुल आप लोग को रखा है, हमने स्क्रीन पर रखा है। असफर शमशी, आप जवाब दीजिए। मैं तो बता रहा हूं ना कि इन लोगों को फोबिया है। अभी ये कह रहे थे कि अभी जो चुनाव हुआ, एमएलए के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी तो जीती, ये सारे लोग एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी अलग थी। उपचुनाव में तो बीजेपी जीती ना, और जहां पर उसका जो वोट रेशियो भी बढ़ा, तो बोलने से नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड जो है वो देखिए बिल्कुल टूट ही चुका है। और स्क्रीन पर है अगर आप ये कहिए तो विवेक जी, हमारे अजीज दोस्त असफर साहब को मैं याद दिला देना चाहता हूं, और शायद वो इस बात को भूल गए हैं कि उपचुनाव में जीत और हार का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो अफसर साहब आपको बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होने लग जाएगी। असफर शमशी साहब, अरे भाई आपके ऊपर आरोप है कि आप तोड़ने में माहिर हैं। आप एक बात बताएं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ट्वीट करके कंफ्यूजन पैदा करना, सोशल मीडिया में कंफ्यूजन पैदा, भाई प्रोपेगेंडा के आप मास्टर हैं, और आप फिर से अपनी मास्टरी एक बार प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि महागठबंधन से सीधी सियासी लड़ाई में तो आप जीत नहीं सकते हैं। अरे भाई आप एक बात बताएं, आप इस बात को माने ना, आप इस बात को माने कि साहब हम गुरिल्ला वार करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, इस बात को आप माने। आप ही के बयान में आप कह रहे थे कि कुछ दिन पहले एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के गए थे, तो अब क्या इस सूबे को या इस देश को, इस जनता को यह भी बताने की जरूरत है कि वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके इशारे पे छोड़ के गए थे? कृष्णा जी रुकिए। असफर साहब, और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सारी सीटों में जीती है, और जहां आप, अरे भाई आपके ऊपर आरोप ये नहीं है कि आप कितनी सीटें जीते हैं, कैसे जीते हैं, आपके ऊपर आरोप है असफर शमशी साहब, तोड़ जोड़ में माहिर हैं आप, यही आरोप है आपके ऊपर कि इस बार भी आपने कुछ न कुछ जरूर किया। जनता के जनादेश,
नहीं नहीं, अब इनकी पार्टी टूटेगी तो कहेंगे जोड़ तोड़ है, इनकी पार्टी खत्म होगी तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जनता दल चलिए एक्सपर्ट कमेंट एक छोटा सा 30 सेकंड के अंदर एक्सपर्ट कमेंट डॉक्टर संजय। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी महत्वाकांक्षा उनकी हिलोरे ले रही है, और सही बात है कि नीतीश कुमार जी ने जब इनको पार्टी में शामिल कराया था तो ये महत्वाकांक्षा उन्होंने ही डाली थी कि भाई अरे मेरा क्या है, अब तो बिहार को आप ही को संभालना है। और उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, भावी सीएम की पोस्टर लगाई जा रही थी। तो अब जब एक बार आपने महत्वाकांक्षा को पंख लगा दिया और फिर उनको नीचे जमीन पर ला करके रख दिया कि नहीं नहीं अब तो आप केवल एमएलसी हैं और तो कुछ है नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बगावती तेवर अपनाएंगे, और बगावती तेवर नहीं, बहुत जल्दी ही इसका रहस्योद्घाटन होगा। पीछे कौन है? ये परत दर परत के पीछे कौन है? उपेंद्र कुशवाहा खुद है, कोई पीछे कैसे रहेगा? भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेताओं को कैसे नहीं उनको भटका रही है या उनको बोल, उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा खुद इसके लिए शामिल है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको हवा दे रही है, वो अलग पार्ट है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद महत्वाकांक्षी हैं और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसे थोड़े जाएंगे, हमारा हिस्सा है। किस बात की हिस्सा? वो वोट के बंटवारे की हिस्से की बात कर रहे हैं। वो जो कुछ समाज है, कुशवाहा समाज है, उसकी हिस्सेदारी हम लेके जाएंगे। मतलब आप हमें अलग थलग कीजिएगा तो वो वोट भी आपसे अलग थलग हो जाएगा। इस हिस्सेदारी की बात वो कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भाजपा तो हवा देगी, क्यों नहीं देगी भाजपा हवा? भाजपा को तो शूट करेगा ना कि महागठबंधन और खास करके जेडीयू कमजोर हो। लेकिन इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी खुद महत्वाकांक्षी हैं और वो उनके हवा देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये तेवर अपना लिए हैं, इनके मन में वो सपना बैठ गया है कि मुझे बिहार का एक बड़ा तक याचना वाली बात चल रही है, लेकिन अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन या मरण होगा, कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश ने अब खुलकर कहा है कि बीजेपी इसके पीछे है, लेकिन जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं उनका यह कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के पीछे उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी महत्वाकांक्षा है। खबरें लगातार जारी हैं।